व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ बिटकॉइन के अपने प्रीवियस ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। और उसके साथ ही साथ मैं आपसे बात करने वाला हूँ बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है इतनी बड़ी साइडवेज रेंज के बाद। जैसा कि आप बिटकॉइन का प्राइस एक्शन ऑब्जर्व कर सकते हैं, पूरे 15 दिनों से बिटकॉइन इस जोन के अंदर साइडवेज है। अप डाउन यही इसका प्राइस एक्शन है। दोनों साइड्स के एसएल खा रहा है, एक क्लियर डायरेक्शन का मूव करंटली ये दे नहीं पा रहा और काफी दिनों से इसी रेंज में साइडवेज है। वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ कि इतनी बड़ी साइडवेज रेंज के बाद बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है और मेरा प्रीवियस जो शॉर्ट का ट्रेड था वो किस बेसिस पे लिया गया था। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ अपने प्रीवियस शॉर्ट ट्रेड के बारे में, जो कि मैंने लिया था इस जोन पे। इस जोन पे मैंने अपना शॉर्ट का ट्रेड लिया था। वो भी बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस ट्रेड में जो मेरा एंट्री पॉइंट था वो था $88,900 का लेवल ऑलमोस्ट, और इसमें जो मेरा एग्जिट था वो था 88,327। ज्यादा बड़ा ये ट्रेड नहीं था, एक स्कैल्प ट्रेड था बेसिकली। 500 पॉइंट्स के आसपास इस ट्रेड में हमको मूव देखने को मिला। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक था उस ट्रेड के पीछे मेरा। अगर मैं इस टॉप से, जहां से ये पूरा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, इस बॉटम से फिबोनाची ड्रॉ करूं जहां पे ये एंड हुआ, तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था। कोई रॉकेट साइंस नहीं था इस ट्रेड के पीछे। जैसा कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, बिटकॉइन का जो पहला टच था इस 0.618 के जोन, जब यहां से बिटकॉइन फॉल देने लगा, ये जो मूव था, ये जब मूव एग्जॉस्ट हो गया और 0.618 के रेजिस्टेंस जोन पे जब ये हमको फॉल देने लगा, प्राइस एक्शन वीक होने लगा इस जोन पे, तो इस जोन के टच होते ही मैंने ऑलमोस्ट $88,884 के लेवल पे इधर कहीं पे एक शॉर्ट का ट्रेड लिया था। उस टाइम पे जो मेरा एसएल था वो था इस जोन के ऊपर, इस वीक के ऊपर, जस्ट 200 पॉइंट्स के करीब मेरा एसएल था। ट्रेड में जो मेरा टारगेट था वो था ऑलमोस्ट ये वाला जोन। प्रीवियसली ये जोन था वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था बिटकॉइन में, और जब ऑब्वियसली रीटेस्ट होगा इस अपसाइड के मूव के बाद, तो ये एक रेजिस्टेंस की जगह सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। और एग्जैक्टली वैसे हमको होता हुआ देखने को मिला। जैसा कि आप लोअर टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ये जो जोन है, यहाँ पे बिटकॉइन डबल बॉटम टाइप का पैटर्न फॉर्म करने लगा। लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन काफी स्लो हो चुका था उस टाइम पे, डबल बॉटम टाइप का पैटर्न फॉर्म करने लगा, वापस साइन ऑफ ट्रेंड दिखाने लगा कि, और यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल गई कि बिटकॉइन वापस इस जोन को टच करने जा सकता है, टेस्ट करने जा सकता है बेसिकली। और एग्जैक्टली वैसे ही होता हुआ देखने को मिला, उस ट्रेड को मैंने फाइनली इस जोन के आसपास कट कर दिया जब यहाँ से अपसाइड जाने लगा। तो ज्यादा बड़ा टारगेट का ट्रेड था नहीं, ये स्कैल्प ट्रेड था बेसिकली। और मार्केट ऑब्वियसली साइडवेज है, तो स्कैल्प ट्रेड हमको इस जोन पे मिला। उसके बाद, और जब ये ट्रेड हमारा क्लोज हुआ उसके बाद मैंने वापस इन जोन्स पे शॉर्ट का ट्रेड लेने का ट्राई करा, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाने के बाद मेरा वो ट्रेड था वो ब्रेक इवन पे क्लोज हो गए थे बाकी सारे, और एक ट्रेड में 100-200 पॉइंट्स का शायद मुझे लॉस हुआ था शॉर्ट का उसके बाद। तो अब मैं आपसे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बात करता हूँ बिटकॉइन के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेटअप्स के बारे में। तो 4 आवर का टाइम फ्रेम बहुत ही इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये पूरा जोन था इसका साइडवेज। तो आप इस जोन पे आप कोई भी ट्रेड अटेम्प्ट नहीं करना, इस जोन के अंदर आई नहीं। ये जो जोन है अब बिल्कुल ही नो ट्रेड जोन की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कहीं पे लॉन्ग करने का ट्राई करेंगे इसके ब्रेकआउट पे, बहुत है पॉसिबिलिटी वापस ये लिक्विडिटी लेके नीचे जाएगा। जैसा कि आप इस जोन इधर ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस हाई के ब्रेकआउट पे जिसने भी ट्रेड लिया था उसका एसएल फाइनली हिट हो गया। तो अब मैं आप तो अगर आपको नेक्स्ट ट्रेड लेना है तो आप वेट कर सकते हैं इन लोस के टेस्ट होने का। बहुत है प्रोबेबिलिटी कि ये लोस टेस्ट हो। अगर बिटकॉइन इस जोन को टेस्ट करता है और ए बी सी टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, जहाँ पे हमको साइन ऑफ वीक स्ट्रेंथ दिखाता है, वापस यहाँ पे हमको इस जोन को टैप करके वापस इस जोन के ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब करके सस्टेन करता है, तो बेसिकली बहुत अच्छा अपना लॉन्ग का ट्रेड बनेगा इस जोन पे। बहुत ही सिंपल सा ट्रेड सेटअप है अपना। अपना जो एंट्री पॉइंट रहेगा वो रहेगा ये जोन। इन जोन्स की लिक्विडिटी लेने के बाद इसको अपसाइड जाने का एक मौका मिलता है। तो बेसिकली अपन इसमें एक लॉन्ग ट्रेड लेंगे बहुत इजीली। अपना जो एसएल रहेगा वो रहेगा जो भी यहाँ पे विक फॉर्म होगी उसके नीचे का बेसिकली, और अपना जो इसमें टारगेट रहेगा पहला वो रहेंगे वापस यही वाले हाइस 1500 पॉइंट्स के आसपास, जिसमें अपने को फर्स्ट टारगेट हिट होता हुआ देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमको ये साइन ऑफ टर्न दिखाता है, तो स्काई इज द लिमिट। उसके बाद हमको ये साइन ऑफ टर्न दिखाता है इसके ऊपर, तो अपना बेसिकली सेकंड टारगेट रहेगा ये वाले हाइस 2500 पॉइंट्स का, अपना इसमें सेकंड टारगेट रहेगा। तो बहुत ही हाई रिस्क रिवॉर्ड वाला ये ट्रेड है। आपको पेशेंटली वेट करना है कि बिटकॉइन इस जोन को टेस्ट करता है और यहाँ पे किस तरह का प्रेडिक्शन फॉर्म करता है। अगर इसके नीचे सस्टेन करता है, बेसिकली यूं बिना कोई रिएक्शन दिखाए सीधा नीचे फॉल करे, केस में अपन यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। सिंपल सी बात। अब यही था हमारे आज की इस वीडियो में, यही था हमारे बिटकॉइन के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग के ट्रेडिंग सेटअप्स और ट्रेड लेवल्स। और आई होप आपको समझ आ गया होगी क्या देख के इस लेवल पे मैंने एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान करा था। तो यही था आज की इस वीडियो में।